हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो जीके जीएस आएगा उसका एक ये प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिया हुआ है और उस क्वेश्चन के साथ मैंने उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब डीप एक्सप्लेनेशन के साथ मैं चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपके कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और कुछ एक्सपेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप जीडी का एग्जाम देने वाले हैं पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर भी बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ताबो मठ की स्थापना जो है वो सीधा सीधा पूछा जा रहा है किस राज्य में किया गया है ना। ताबो मठ एक है ना, जैसे आपके ये बौद्ध के कई सारे मठ हैं उन्हीं में एक आपका ताबो मठ है। इसकी लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि ये ताबो जो मठ है वो किस राज्य में है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें वो आपका लद्दाख में तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ जो है वो स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो और भी मैंने कहा था ना कि जो कुछ मठ है ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब देखो लद्दाख में कौन कौन सा मठ है, तो लद्दाख में आपके ध्यान से देखिए तो लद्दाख में है आपका एक दिस्कित मठ और नुब्रा घाटी है ना, ये आपका कहां पर है, लद्दाख में। ये पूछा गया है एक दो बार, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं सिक्किम में कौन सा मठ है, तो सिक्किम में आपका देख सकते हो कि आपका कौन सा मठ है, रलांग मठ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ है, ठीक है। ताबो अलग है, तवांग अलग है। अगर मैं बात करूं ताबो मठ का, तो ताबो मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया, ताबो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और वहीं पर अगर आपको बात किया जाए तवांग मठ का, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अब मठ से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो गलत होने के चांसेस एकदम नहीं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नृत्य से संबंधित है। इसमें कह रहा है आपका, ध्यान से पढ़िए अगर क्वेश्चन, कि उत्तर पूर्व मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये आपका होता है, मान लो ये इंडिया हो गया आपका, ऐसे करके सिंपली मैं बना देता हूँ, ये ऐसे करके मान लीजिए है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भारत में स्थित असम आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित भी है। अच्छा, असम का आपका प्रसिद्ध नृत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो असम का ये तो बहुत आसान है, जो आपका सतरिया होता है, सतरिया जो है वो आपका असम का नृत्य हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें तो अच्छा और समझ लेते हैं, जितने भी अट्टम पट्टम लगे होते हैं ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, केरल के हो जाएंगे, ठीक है। केरल का हो जाएगा। पूरी आधी, ट्रिक है आपका, पूरी है वो आपकी आधी है, तो आधी से आपको क्या दिमाग में रखना है, आंध्र प्रदेश दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आधी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अट्टम पट्टम केरल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अच्छा एक चीज और, जैसे मैं बात करूं तो मोहिनी अट्टम मैंने बता दिया केरल का है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, जो मोहिनी शब्द लगा है ये जो आपका विष्णु जी थे उनके मोहिनी नृत्य से संबंधित है ये आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, जो छाऊ है वो कहाँ का डांस है, ठीक है। ये कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि सत्रिया जो है वो आपका उत्तर पूर्व भारत में स्थित असम का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका अर्थ जो सत्रिया का जो अर्थ होता है वो होता है आपका क्या, शरीर का नृत्य होता है, ठीक है। आई थिंक आप चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ध्यान से देखो। टोडरमल आप समझ सकते हैं कि जो अकबर के नवरत्न थे उसी में आपका टोडरमल भी थे, ठीक है। तो ये शायद मैंने बता ही दिया। टोडरमल द्वारा जबत प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के राजस्व और वित्त मंत्री थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नवरत्न थे अकबर के उनमें वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। और टोडरमल का संबंध किसके से था, तो अकबर से था, ठीक है। अब ये मुगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, तो मुगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मुगल में सबसे पहले कौन आया, बाबर आया, ठीक है, बाबर, ठीक है। और बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया, पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो जान जाइए। हुमायूं के बाद कौन आया, तो हुमायूं के बाद आपका आया था बाबर, फिर बाबर का लड़का हुमायूं के बाद आपका आया अकबर, और अकबर के बाद आपका आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका कौन आया था, शाहजहां के बाद आपका आया औरंगजेब। और औरंगजेब ये आपका लगभग यहाँ पे मुगल शासन
मतलब जितने भी मुख्य शासक थे यही थे। और एक और पूछ लिया जाता है अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक था आपका बीटू करके मैं याद किया हूँ। बीटू का मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो आपका, जस्ट अ मिनट, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। समझ गए होंगे। अब अकबर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अकबर का जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है। और इन अकबर को अबुल फत जलाल उल मोहम्मद दीन अकबर के रूप में इनका पूरा नाम था ये अकबर का, ठीक है। और अकबर जो था वो 1556 में अकबर ने अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बना था, ठीक है, 1556 में ही, ठीक लीजिए, देखिए उम्र कितनी कम थी, ठीक है। अच्छा 13 वर्षीय, लगभग 13 वर्ष का था, 13 वर्षीय अकबर को बैरम खान ने सिंहासन पर बैठाया था और उसे शहंशाह जो है वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। क्यों किया गया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय हुमायूं जो था वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर भाग गया था। किससे युद्ध हो रहा था, तो वो युद्ध हो रहा था आपका, किससे हो रहा था, शेरशाह सूरी से हो रहा था, ठीक है, नदी में कूदकर। अगला, अकबर का समय काल जो था ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 1556 से 1605 तक था आपका अकबर का, ठीक है। अकबर ने दास प्रणाली का जो समाप्त किया था वो कब किया था, 1562 में किया था। अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई पैलेस, अकबर का मकबरा, अकबर के समय की वास्तुकला थे, मतलब ये सब कौन बनवाया था, अकबर बनवाया था, ठीक है। अब अकबर के बाद कौन आया था आपका, आया तो अकबर के बाद आपका हुमायूं था, लेकिन चलो शाहजहां देख लेते हैं। शाहजहां 1628 से 1658 तक आपका मुगल बादशाह था और शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था, ठीक है, ओके। और इस अवधि की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में सबको पता है कि ताजमहल जो है वो बनवाया गया था शाहजहां द्वारा, ठीक है ना। और पुरानी मतलब दिल्ली में जो लाल किला है वो भी किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा। अब वो हुमायूं जान लेते हैं जो कि क्या कहते हैं उसके बाद आया था, बाबर के बाद। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक, अब यहीं के बाद वो भाग गया था अपनी जान बचाकर, ठीक है। और उसके बाद 40 के बाद फिर वो काफी समय लिया और उसके बाद फिर वो सेना का गठन किया और 1555 से 1556 तक शासन किया, ठीक है। तो 30 से 40 और 55 से 56 तक शासन किया, ठीक है। अगर मैं बात करूं हुमायूं की, तो हुमायूं का जन्म जो 6 मार्च 1508 में हुआ था और काबुल, कहां पर हुआ था, काबुल अफगानिस्तान में, मुगल सम्राट बाबर और महम बेगम से हुआ था, ठीक है। मतलब इसके माता पिता का नाम बाबर था और माता का नाम महम बेगम था। जून 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में, याद है ना, मैंने कहा ना कि शेरशाह से हार कर भागता है, तो कौन सी वो लड़ाई रहती है जिसमें हार कर भागता है, ये कई बार पूछा गया। 1539 में चौसा की लड़ाई जो गंगा के तट पर बक्सर के पास मुलाकात की, है ना, ओके। अगला क्या कह रहा है, 22 जून 1555 को सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को, मतलब जब 1555 में ये दोबारा फिर आता है तो उस समय जो शासक रहता है वो शेर शाह का पुत्र सिकंदर सूरी रहता है, तो सिकंदर सूरी को ये हरा देता है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय लड़खड़ाते हुए, ठीक है। औरंगजेब की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब जो था ये आपका कह सकते हो शक्तिशाली था और इसका शासनकाल जो था ये था आपका 1658 से 1707, मतलब लगभग आप कह सकते हो 50 साल तक किया था शासन, ठीक है। इसकी मृत्यु कई बार पूछी गई है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी, ठीक है। चलिए ये था आपका, समझ गए होंगे। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1999 में रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीशैलम जल समुद्र ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रीशैलम जो है वो जो ऊर्जा संयंत्र है ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो वो भी समझ लेते हैं। श्रीशैलम भूलना नहीं, श्रीशैलम कृष्णा नदी, श्रीशैलम कृष्णा नदी, ऐसे याद कर लो, श्री कृष्ण 3-4 बार बोलोगे श्री कृष्ण, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, और भी कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको, जैसे कुछ आपके इधर हाइड्रो प्लांट है वो इंपॉर्टेंट है, नदी दिया है, राज्य दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल जो है, भाखड़ा नांगल ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात करूं टिहरी, टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में है। ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड जो बांध है ये आपका पावर प्लांट कह सकते हो, महानदी उड़ीसा, इसको मैंने ट्रिक से याद किया, ही मा यू, उड़ीसा महानदी हीराकुंड, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है, नागार्जुन, अब अर्जुन आ रहा है तो कृष्ण जरूर आएंगे, कृष्णा नदी हो जाएगा, और कहां पर, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कहां पर है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जैसे ही लेते हैं तो हमारे दिमाग में गुजरात याद आता है, और गुजरात जो है वो किस नदी, तो कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, कोयना, कोयना आपका कोयना नदी और महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। और बामी मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो सिलेरू और उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्लांट थे वो सारे मैंने बता दिए। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर को आपका वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह सकते हो कि बायोलॉजी से है। क्या कह रहा है, कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गति और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है। तो कौन जो है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका गतिविधि और वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाभिक। नाभिक जो होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका गतिविधि और वंशानुगत वर्णों का नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब समझ लेते हैं ये कोशिका द्रव्य क्या होता है। जो ऑप्शन थे, कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य जो होता है या एक लपसी जैसा पदार्थ होता है, मतलब चिपचिपा कह सकते हो, जिसमें घुलने वाले पोषक तत्व पानी और कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, और कोशिका के भीतर चयापचय गतिविधियों के लिए साइटोप्लाज्म जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गतिविधियां होती हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो साइटोप्लाज्म जिम्मेदार है। गोल्जी का क्या होता है, तो गोल्जी का यह मूल रूप से एक थैली की तरह झिल्लीबाद कोशिका अंग होता है, और कह सकते हो गोल्जी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं और साइटोप्लाज्म के भीतर मौजूद होता है। यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के अंतःकोशिक परिवहन में और स्राव में शामिल होता है। क्लियर। नाभिक अभी ऊपर आया था। नाभिक क्या होता है, सबसे बड़ी दोहरी झिल्लीबद्ध जो कोशिका अंग होता है वो आपका नाभिक होता है। इसमें कोशिका का सभी आनुवांशिक जानकारी होती है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की सभी आनुवांशिक जानकारी जो है वो कहाँ होती है, तो नाभिक में होती है। नाभिक कोशिका की गतिविधि को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अभी ऊपर मैंने बताया था, ऑप्शन में था कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है, तो नाभिक मदद करता है। और यह जो है वंशानुगत वर्णों को भी नियंत्रित करता है आपका नाभिक। समझ गए होगे, इजी था, कोई खास इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं थी। अगला बात करते हैं। अगला है आपका, इनमें से आपको सही युग्म बताना है कि कौन सा इसमें युग्म सही होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अकबरनामा, है ना, तो अकबरनामा आप कह सकते हो कि अकबरनामा का संबंध किससे होगा, अकबर से होगा। ठीक है, अकबर से होगा, और ये आपका तीसरा कह सकते हो मुगल सम्राट था, और इसको जो लिखा था, इसको लिखा था आप अकबरनामा जो है ये किसके द्वारा, ये आपका लिखा गया था अबू फजल द्वारा, है ना। अबू फजल द्वारा जो है वो अकबरनामा लिखा गया था, है ना। और इब्न बतूता आप जानते हो मोरक्को यात्री था, है ना। और ये किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता, काफी पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले बात करें तो अगला जो है आपका अगला है आपका इकबाल नामा ए जहांगीरी, है ना। इसे जो लिखा था, ये जहांगीर ने नहीं लिखा था, नाम से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे जो लिखा था वो लिखा था आपका
मुतामिद खान ने, किसने लिखा था? मुतामिद खान द्वारा आपका लिखा गया था इकबाल नामे जहांगीरी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और ये कौन था? तो ये जहांगीर का दरबारी था, जहांगीर का दरबारी था आपका। ठीक है, बस इतना ही जानने की जरूरत है। अब अगला बात करें पादशाहनामा, तो पादशाहनामा जो है ये लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि एकदम सही बात है, ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, और कह सकते हो कि ये कौन था? तो ये आपका जो अब्दुल हमीद लाहौरी था, ये शाहजहां के शासनकाल में कह सकते हो कि यात्री था और इतिहासकार था, उसी ने पादशाहनामा को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तुझके जहांगीरी, तो तुझके जहांगीरी जो होगा ये मुतामिद खान, देखिए ये तो आपका इकबाल नामा जहांगीरी लिखा था, तो मुतामिद खान तो ये तो गलत हो गया। तो तुझके जहांगीरी जो है वो जहांगीर की जो है वो आत्मकथा है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन पे जाएं तो कौन सा इनमें से कौन सा सही है? तो केवल एक आपका सही था, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर, मोढेरा स्टेडियम का भी नाम सुना होगा, तो जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, कहाँ पर है? गुजरात में आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ मंदिर हैं, जैसे अगर कहा जाए कि आपका झारखंड में, तो झारखंड में आपका बैद्यनाथ मंदिर है, सबको पता होगा, बैद्यनाथ मंदिर आपका ज्योतिर्लिंग में एक है। और मध्य प्रदेश में आपका ओमकालेश्वर है, ओमकालेश्वर आपका मध्य प्रदेश में है, और वहीं पर आपका महाकालेश्वर भी है, 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं। और उड़ीसा में अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में आपका जगन्नाथ मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर है, और क्या है? सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर, और आपका क्या है? कोणार्क लिंगराज मंदिर, कोणार्क लिंगराज मंदिर भी जो है वो भी आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चन? जी हाँ, अभी है। अच्छा, ये देखो मैंने बता भी दिया और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हाँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं फ्री PDF आपको शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ड्रिबलिंग एक आपका शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ड्रिबलिंग जो शब्द है ये आपका शब्द जो संबंधित है ये है आपका बास्केटबॉल से, है ना। जो ड्रिबलिंग शब्द है वो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ड्रिबलिंग बास्केटबॉल में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है जहां एक खिलाड़ी चलते समय गेंद को जमीन पर उछालता है, मतलब ऐसे मारते मारते लेके जाता है ना, ऐसे पटक पटक के, तो वही आपका क्या होता है? ड्रिबलिंग होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये थे मेरे द्वारा दिए गए कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन मैं केवल लिया था, लेकिन आप देखे होंगे कि ये 10 क्वेश्चन बराबर रहा होगा, कुछ नहीं तो 30 तक तो रहा ही होगा यार, है ना, क्योंकि मैंने काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो मुझे बनानी नहीं थी, लेकिन 18 से 20 मिनट के आसपास वीडियो है, तो 20 मिनट में मैंने लगभग 30 क्वेश्चन आपको कराया विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, SSC के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस वजह से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने काफी एनालिसिस के बाद इस क्वेश्चन को आपके लिए डाला है। ठीक है, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।